हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ए एंड ऑर्गेनाइजेशन बी। ऑर्गेनाइजेशन ए के पास भी सेम फिजिकल रिसोर्सेज हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। मतलब कि ए के पास भी मान लीजिए 2 बिल्डिंग हैं और ऑर्गेनाइजेशन बी के पास भी 2 बिल्डिंग है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ए के पास भी 1 लाख रुपए हैं और ऑर्गेनाइजेशन बी के पास भी 1 लाख रुपए हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है ए है उसके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है, मतलब कि ऐसे स्टाफ हैं जो प्रॉपरली वर्क करते हैं। वहीं ऑर्गेनाइजेशन बी के पास ऐसे स्टाफ हैं जो उतने कॉम्पिटेंट नहीं हैं अपने काम को लेकर। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म करेगा? ऑर्गेनाइजेशन ए हमेशा बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ए के पास ऑर्गेनाइजेशन बी के मुकाबले कॉम्पिटेंट स्टाफ है। तो स्टाफिंग हम कह सकते हैं किस कंसिस्ट करता है, मैन पावर प्लानिंग को कंसिस्ट करता है। इसमें आपका रिक्रूटमेंट भी आता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, मेंटेनेंस भी आता है मैनेजरियल पर्सनल का। तो स्टाफिंग कह सकते हैं जिसमें आपको रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आपके स्टाफिंग में इंक्लूड रहती हैं। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग मतलब कि आपको एक राइट पर्सन अपनी जॉब के लिए ढूंढना। आपको एक राइट पर्सन ढूंढना है राइट जॉब के लिए, जिसके पास राइट क्वालिफिकेशन हो। अगर मान लीजिए मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में एक पर्सन चाहिए, तो मैं कोई एमएससी का पर्सन नहीं ढूंढूंगी जिसने मैं कह सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस क्या हो। नहीं, मैं मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खोजूंगी, या बीकॉम का भी मैं एमकॉम का भी पर्सन खोज सकती हूँ। तो मैं एक राइट क्वालिफिकेशन ढूंढूंगी राइट जॉब के लिए और एक राइट पर्सन ढूंढूंगी जिसे नॉलेज हो कि मुझे उस जॉब में क्या करना है। और एक राइट जॉब के लिए खोजूंगा एक द राइट टाइम, जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तभी मैं खोजूंगी। ये नहीं कि मेरे पास स्टाफ तो कुछ ज़्यादा ही है फिर भी मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, तो ऐसा मैं नहीं करूँगी। तो स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में आपका क्या आएगा? हेल्प करता है हमें compete करने में। जो हमारा स्टाफ है वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करता है अपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे अच्छा कॉम्पिटिट करने में। और ये हमारी ग्रोथ भी एंटरप्राइज़ की बताता है, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है अगर वो हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एंटरप्राइज़ की ग्रोथ होगी। और स्टाफिंग का क्या इंपॉर्टेंस है कि ये जो वेकेंट पोजीशंस हैं उसको एक सही बंदे से फिल आउट करता है। फोर्थ है हमारा इम्पोर्टेंस की हम लोग प्लेस करते हैं यहाँ पर राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग का मेन फंक्शन क्या है कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब पे लेना। मान लीजिए अगर मुझे जैसे कि मुझे एक मैनेजर चाहिए जो अच्छे डिसीजंस ले, तो मैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को चूज़ करना चाहूँगी। ये नहीं कि जो बहुत अनस्किल्ड है उसको नहीं, मैं कभी भी एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए नहीं चूज़ करना चाहूँगी। तो हमें हमेशा एक राइट पर्सन को ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द जॉब। और फिर हमारा है नेक्स्ट कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं स्टाफिंग की वजह से हम लोग जो है रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अगर शॉर्टेज है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की, तो हम एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो गए हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम हमेशा बैलेंस बना के चलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 लोगों की ज़रूरत है तो हम 5 लोगों को ही रिक्रूट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा अगर हम लोग रिक्रूट करेंगे तो ओवर स्टाफिंग हो जाएगा, और 5 से कम रिक्रूट करेंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी कहीं ना कहीं। अगर हम लोग ज़्यादा रिक्रूट करेंगे तो बाद में उनको फिर हटाना भी पड़ेगा, तो एम्प्लॉयज़ को भी बुरा लगता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ख़राब इमेज ये शो करता है। एचआरएम और स्टाफिंग का डिफरेंस मैं आपको बता दूं। एचआरएम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग से कहीं कह सकते हैं कि ज़्यादा खर्चा लगता है, तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसे एचआरएम का एक अलग से डिपार्टमेंट रखती है। स्टाफिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग का काम करती है, एक सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है एचआरएम डिपार्टमेंट जो सारा सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट और सारा ये काम करता है। और ये स्कोप में कहीं ना कहीं वाइडर है एचआरएम आपका, और जो स्टाफिंग है वो नैरो है स्कोप में। अब यहाँ पे क्या एचआरएम में ज़्यादा चीज़ें आती है, एम्प्लॉयज़ की स्किल को बढ़ाना, एबिलिटी को बढ़ाना, कंपनसेशन कितना देंगे, बेनिफिट्स क्या देंगे, उनके करियर को डेवलप करना। तो एचआरएम कहीं ना कहीं वाइडर है स्कोप में स्टाफिंग के मुकाबले। कंपोनेंट्स क्या है स्टाफिंग के? स्टाफिंग में आपका रिक्रूटमेंट मिल जाता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो अगर आप तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपका स्टाफिंग
बन जाता है। डिफरेंस क्या है आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में, ये हमेशा पूछा जाता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि हम मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जॉब के लिए अप्लाई करो। और सिलेक्शन में क्या होता है, अगर हम लोग रिक्रूटमेंट में हम 100 लोग आते हैं तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, सिर्फ 10 को सेलेक्ट करते हैं। 100 लोग मान लीजिए रिक्रूटमेंट में आए, उन्होंने फॉर्म फिल किया, तो हम लोग कहीं ना कहीं 10 लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो उनके मन में भी रहता है, जो लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं तो उनके मन में जो 90 लोग हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, और ये भी रहता है कि हम 90 लोगों को उस जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। और रिक्रूटमेंट में हम बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है। और रिक्रूटमेंट में आपका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन में हमेशा हम लोग बेस्ट कैंडिडेट चूज़ करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें। आप मान लीजिए किसी जॉब के लिए अगर 10 ही पोजीशंस हैं तो लोग कितने अप्लाई करते हैं, लोग तो 10 हैं पोजीशंस जिसके लिए वैकेंसी निकली है, लेकिन लोग कितने अप्लाई करते हैं, 100, 1000, 10,000। तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट है, पॉजिटिव प्रोसेस है। 10 के लिए वैकेंसी, लेकिन 10,000 लोग आपका अप्लाई कर रहे हैं, तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। वहीं पे क्या होगा लास्ट में, अगर 10 लोगों की वैकेंसी निकली है और आपके 1,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो सिर्फ सेलेक्ट तो 10 ही होंगे ना, और बाकी सब जो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर सिलेक्शन कह सकते हैं नेगेटिव प्रोसेस है। और रिक्रूटमेंट पहले आता है आपका सिलेक्शन से, यहाँ स्टाफिंग नहीं होगा, यहाँ सिलेक्शन होगा। रिक्रूटमेंट हमेशा सिलेक्शन से पहले होता है और स्टाफिंग हमेशा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद शुरू होता है। तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल। जब ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाहर से मैं लोगों को रिक्रूट कर रही हूँ, तो ये हो गया एक्सटर्नल। और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर से ही मैं लोगों को रिक्रूट कर रही हूँ, तो ये हो गया मेरा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल में क्या आता है आपका, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जैसे कि मैंने अपने जो ऑफिस के गेट पे पेस्ट कर दिया कि ये चीज़ की वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या मैं मीडिया के थ्रू न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करवा दूँ, मैगजीन में एडवर्टीजमेंट करवा दूँ कि इस जॉब की वैकेंसी निकली है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। या कोई मेरा प्रेजेंट एम्प्लॉय है, मिस्टर डे, वो बोलता है कि मेरा फ्रेंड मिस्टर डी है, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको कहीं उसकी रिकमेंडेशन लेकर उस एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला सकती हूँ। या मैं टीवी पर एडवर्टीजमेंट दिलवा सकती हूँ, या वेब पब्लिशिंग ऑनलाइन में पब्लिश करवा सकती हूँ कि ये जॉब की वैकेंसी निकली है। या मैं अपने फैक्ट्री गेट में क्या होता है, फैक्ट्री गेट में क्या होता है कि लोग गेट से एंटर करते हैं खुद से अपनी मर्जी से, और पूछते हैं कि क्या आपके यहाँ वैकेंसी है, अगर वैकेंसी रहती है तो फिर वहाँ उन लोगों को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। इंटरनल में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन से के अंदर से ही हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रांसफ़र। अब मान लीजिए मेरा ये क्या है, मेरे 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, एक मेरा दिल्ली में है, एक मुंबई में है। तो दिल्ली में तो पूरे स्टाफ है मेरे, मुंबई में एक की ज़रूरत है, तो मैंने मिस्टर सी को बोला कि आप दिल्ली से मुंबई चले जाइए, तो इंटरनली मैंने रिक्रूट कर दिया। मुंबई में एक स्टाफ की कमी थी, तो प्रमोशन में क्या होता है, मान लीजिए कि मैं ये मिडिल लेवल मैनेजर हूँ और ऊपर टॉप लेवल मैनेजर की वैकेंसी है, एक कम है टॉप लेवल मैनेजर, तो मिडिल लेवल मैनेजर है मिस्टर राम, बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें बहुत अच्छी मैनेजरियल स्किल है, स्ट्रैटेजी भी अच्छी बनाते हैं, तो उनको मैंने टॉप लेवल पे प्रमोट कर दिया। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट का पार्ट हो गया। डिमोशन मतलब क्या होता है कि टॉप लेवल पे एक मैनेजर बैठा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, स्ट्रैटेजी बनाने आती, प्लानिंग नहीं बनाना आती, तो उसको हमने इधर मिडिल लेवल पर भेज दिया, नीचे वाली पोजीशन पे मिडिल लेवल पर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, आपका डिमोशन हो गया। ऊपर से नीचे पोजीशन पे आना डिमोशन, तो ये भी आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट है। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।